हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मल्टी लैब मैनुअल। तो इस वीडियो में हम लोग विटामिन डी के बारे में जानेंगे कि विटामिन डी हमारे शरीर में क्या काम करता है और विटामिन डी की कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं, विटामिन डी कितना होना चाहिए, विटामिन डी टेस्ट जो है कब कराना चाहिए, प्राइस कितना होता है, नॉर्मल रेंज कितना होता है और विटामिन डी के कमी से जो हमारे शरीर में क्या क्या समस्या होने लग जाता है और विटामिन डी की कमी को कैसे दूर करें, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, विटामिन डी की कमी अगर हो जाए तो बढ़ाने के लिए, विटामिन डी बढ़ाने के लिए क्या क्या हमें उपाय करने चाहिए। तो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर। विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है वो कैल्सीफिरॉल होता है। और जब हम विटामिन डी की बात करते हैं तो इसमें दो तरह के विटामिन इंक्लूड होते हैं। तो दो तरह के जो है विटामिन डी होते हैं, एक होता है विटामिन डी थ्री और दूसरा होता है विटामिन डी टू। तो विटामिन डी थ्री को जो है कोलेकैल्सीफिरॉल भी बोला जाता है और विटामिन डी टू को अर्गोकैल्सीफिरॉल बोला जाता है। तो विटामिन डी जो है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो होता है वो विटामिन डी थ्री मौजूद होता है और सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होता है वो विटामिन डी थ्री ही होता है। तो विटामिन डी थ्री का जो मेन सोर्स होता है वो सनलाइट होता है और विटामिन डी टू का जो मेन सोर्स होता है वो आपका जो धूप में जो उगने वाले जो पौधे होते हैं जैसे मशरूम हो गया, तो वो जो है इसका मेन सोर्स होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्टिव और सबसे ज़्यादा जो हमारे बॉडी को हमारे बॉडी में मौजूद होता है वो विटामिन डी थ्री होता है। तो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत होता है वो सनलाइट होता है, इसलिए इस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। और इस विटामिन का क्या काम होता है विटामिन डी का, तो विटामिन डी जो है हमारे शरीर में हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। उसके बाद जो है हमारा जो हमारे शरीर में जो कैल्शियम होता है, ब्लड में जो कैल्शियम होता है उसको एब्जॉर्ब करके हड्डियों तक पहुंचाने का ये काम करता है। उसके बाद इम्यून सिस्टम को ये मजबूत बनाता है। अगर कहीं पर घाव हो गया, चोट हो गया तो उसको ठीक करने में मदद करता है। जो हमारा स्किन होता है, बाल होता है, ब्रेन होता है, उसको हेल्दी बना के भी ये रखता है। और भी हम इसके बारे में डिटेल से आगे की हम जो स्लाइड है उसमें जानेंगे। तो विटामिन डी के कमी के जो क्या क्या लक्षण होते हैं, तो अगर किसी व्यक्ति को थकान होता है या कमजोरी होता है तो विटामिन डी के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन मेन लक्षण होता है हड्डियों, मांसपेशी और पीठ में दर्द करना, तो ये विटामिन डी के मेन लक्षण। तो उसके बाद उदासी और तनाव रहना, ये भी विटामिन डी की कमी के लक्षण है। जैसे स्ट्रेस होना, डिप्रेशन, ये सब भी विटामिन डी के कमी के लक्षण है। बालों का झड़ना हो गया, कमज़ोर इम्यून सिस्टम जो है जिसकी वजह से आपका जो है बार बार सर्दी खांसी जुकाम होता रहता है, तो ये भी एक लक्षण होता है। अगर किसी व्यक्ति को घाव हुआ है और घाव या चोट लगा है अगर ठीक से नहीं जल्दी ठीक नहीं हो रहा है तो ये भी विटामिन डी की कमी के लक्षण हो सकते हैं। अगर विटामिन डी की कमी होगा, स्किन की समस्या, तो ये सब सारे चीज़ें हैं जो है विटामिन डी की कमी के लक्षण हो सकते हैं। तो यदि आपको ये लक्षण दिखे तो आप ज़रूर ये टेस्ट करवाइए, क्योंकि 80% जो इंडियंस होते हैं उसमें विटामिन डी की कमी है। तो यदि आपको ये टेस्ट बुक करना है तो आप हमारे वेबसाइट mltlabmanual.in या हमें कॉल व्हाट्सअप करके आप ये टेस्ट बुक कर सकते हैं। विटामिन डी जो टेस्ट होता है वो उसका जो नाम होता है विटामिन डी 25 हाइड्रोक्सी बोला जाता है। तो ये जो विटामिन डी 25 हाइड्रोक्सी होता है, ये जो विटामिन होता है वो लीवर द्वारा डाइजेशन होने के बाद जो विटामिन होता है, जो एक्टिव फॉर्म में विटामिन होता है, उसका जो है ये वैल्यू मेजर किया जाता है टेस्ट से। तो विटामिन डी टेस्ट का जो प्राइस होता है वो 1200 से 1500 होता है। लेबोरेटरी वाइज इसका प्राइस चेंज हो सकता है और इसके लिए फास्टिंग सैंपल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिन में कभी भी जो है आप ये टेस्ट करवा सकते हैं और इस टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है वो आपको सेम डे मिल जाता है। और इस टेस्ट का जो नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो नॉर्मल रेंज जो है इसका 20 से लेकर के 80 तक होता है। डी का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 20 से लेकर के और 80 तक जो है नॉर्मल रेंज होता है इसका। लेकिन जो है अगर 30 से 80 के बीच में है तो आपका सफिशिएंट यानी कि एडिक्वेट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में विटामिन डी है। लेकिन यदि 20 से लेकर के और 30 के बीच में है तो इसका मतलब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, लेकिन डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, लेकिन कमी है। तो ये होता है। और यदि आपका शरीर में विटामिन जो है अगर 20 से कम है, यानी कि आपके रिपोर्ट में अगर 20 से कम मिलता है तो आपको विटामिन डी डिफिशियंसी है और आपको जो है विटामिन डी का जो सप्लीमेंट होता है वो आपको लेना चाहिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट। और विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में क्या क्या समस्या होने लग जाता है, जैसे हड्डी कमज़ोर हो जाएगा, आपका थकान और सुस्ती सा बना रहेगा, हड्डियों और पीठ में दर्द रहेगा, मांसपेशियों में दर्द रहेगा, मन जो है हमेशा उदास टाइप का रहेगा, स्ट्रेस तनाव सा महसूस होगा, बाल झड़ने लग जाएगा, घाव जो है जल्दी ठीक नहीं होगा, बार बार सर्दी खांसी जुकाम सा होगा, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है इसकी वजह से। तो यह सारे समस्या जो है काफ़ी लंबे समय से विटामिन डी की कमी है तो और भी कई सारे जो है एडवांस लेवल पे जो डिजीज़ होता है वो हो जाता है, जैसे कि आपका कोलन कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, ब्रेन डैमेज हो सकता है। हाँ, तो कई और भी समस्याएं जो है विटामिन डी की कमी से हो सकता है। लेकिन अगर शुरुआती में अगर देखा जाए तो ये सब समस्या आपको विटामिन डी की कमी से होने लग जाता है। विटामिन डी की कमी को कैसे दूर करें और क्या इसका मुख्य स्रोत होता है, तो विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए आपको जो है 15 से 20 मिनट जो है सूरज की रोशनी में रोज़ जो है आपको बैठना चाहिए। तो सूरज, क्योंकि विटामिन डी का जो मेन सोर्स होता है वो सनलाइट होता है,
तो सूरज की रोशनी से जो आपके शरीर में विटामिन डी बनने लग जाएगा। तो 15 से 20 मिनट जो है आपका जो है धूप में बैठना चाहिए। तो धूप में वैसे बैठना चाहिए कि आपका जो स्किन जो है वो स्किन पे धूप लगना चाहिए, इस तरह के बैठना चाहिए। उसके बाद जब मछली हो गया और जो रेड मीट होता है वो खाना चाहिए, क्योंकि मछली और जो रेड मीट होता है उसमें भी विटामिन होता है। और अंडा का जो सफ़ेद भाग होता है, जो अंदर का जो सफ़ेद भाग होता है उसमें विटामिन डी हो जाता है, वो खाना चाहिए। मशरूम खाना चाहिए और दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट होता है वो खाना चाहिए, उसके में विटामिन डी होता है। और संतरा, ब्रोकली खाना चाहिए। अनाज जैसे ओट्स हो गया, इन सब में जो है, बाजरा हो गया, तो इन सब में विटामिन डी होता है। और आपको जो है यदि विटामिन डी की कमी जो है नहीं ठीक होता इन सब से भी, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर फिर आपको क्या करते हैं कि विटामिन डी का सप्लीमेंट देते हैं, जो साचेट के रूप में होता है, जो हफ्ते में जो है 1 दिन लेना होता है, और 8 से 12 हफ्ते तक वो डॉक्टर लेने की सलाह देते हैं। तो फिर आपको सप्लीमेंट, या बहुत ज़्यादा अगर किसी को कमी होता है विटामिन डी का लंबे समय से, तो फिर इंजेक्शन भी उसको लगा। तो विटामिन डी की कमी के क्या कारण होते हैं, तो ये हम डिस्कस करते हैं। तो विटामिन डी की कमी के जो मेन कारण होता है वो धूप न लगाना। तो आजकल जो लोग हैं वो घरों में रह के काम करते हैं, धूप में कम जाते हैं, तो इसके वजह से जो है उसके शरीर में धूप नहीं लगता है, तो विटामिन डी नहीं बन पाता है। तो धूप न लगा पाना ये भी जो है एक मेन सोर्स होता है विटामिन डी का। और लीवर की समस्या अगर किसी व्यक्ति को है तो विटामिन डी जो है नहीं बन पाएगा उसके शरीर में। किडनी की समस्या है तो उसके शरीर में विटामिन डी की कमी होगी, क्योंकि लीवर और किडनी जो है विटामिन डी को जो है बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति का शरीर डार्क है, यानी कि थोड़ा स्किन जो है डार्क कलर का है या ज़्यादा एज के हैं, तो उसके शरीर में विटामिन डी कम बनता है। उसके बाद जो है अगर खाने में विटामिन डी की मात्रा जो कम ले रहे हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गया, फिश हो गया, रेड मीट हो गया, तो ये सब जो है कम खा रहे हैं, तो उसके सब शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकता है। और डेली जो है कितना विटामिन डी की मात्रा एक व्यक्ति को लेना चाहिए। छोटे बच्चों को 400 इंटरनेशनल यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है डेली। उसके बाद जो एडल्ट होते हैं उसको 600 इंटरनेशनल यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग और जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसमें विटामिन डी की मात्रा जो है ज़्यादा डिमांड होता है उसमें, तो उसको जो है 800 इंटरनेशनल यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है विटामिन डी की। और जो 70 साल से ज़्यादा एज के जो ओल्डर लोग होते हैं उसमें भी जो है 800 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे जो है विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।